भाई विदेश जाना शायद हर किसी का सपना है, लेकिन सही तरीके से विदेश कैसे जा सकते हैं? स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, ये वीज़ा कैसे लगता है? और SGIT जिसका मैंने एक नाम सुना है कि इसका लगभग एक रिकॉर्ड सा बनने वाला है कि जितने बच्चों ने पेपर दिया उनमें से मोर देन कोई 15 ने पेपर दिया, 14 इसके क्लियर होने वाले, इस तरह की बात सुनने में आ रही है। मार्केट में चर्चाओं में इस समय SGIT। सो अब्रॉड जाना है, CDI, IELTS, PT और सेट, यहाँ इनमें से आप कुछ भी अगर किसी भी कोचिंग लेना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पर विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या ये करवाता है और क्या इसकी पॉलिसी है, करते हैं बातचीत। और स्पेशली एक लड़की के अभी जो 8 मिनट आए थे उससे बातचीत जरूर करेंगे, क्या कुछ खास है SGIT के बच्चों में भी। जैसे इंस्टीट्यूट में एंटर हुआ तो मुझे यशिका मैम मिले हैं, जो फ्री हैंड, जी हाँ साफ कह रहे हैं कि जो आपके मन में आप पूछ लीजिए। अब पूछ लेते हैं, बहुत से सवाल आपके मन में भी हैं, मेरे मन में भी हैं और रहने भी चाहिए। अगर आप इस टीम से जुड़ना चाहते हैं तो सवाल जरूर होना चाहिए। सो नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार। कैसे हैं मैम? आई एम गुड, आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम। पहला सवाल ये है कि SGIT का एक बहुत चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से कि 15 बच्चों ने एग्जाम दिया और लगभग जो है उनमें से क्वालिफाई कर गए हैं। सो आप पढ़ा रहे हैं तो कैसे ये सब एक ब्लूप्रिंट कहते हैं, क्या तैयार करते हैं आप? देखिए सर, IELTS का क्या रहता है, वी हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न दैट वी फॉलो। वी हैव 4 मॉड्यूल्स, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो उसका सबका अलग अलग फैकल्टी है हमारे पास। वी हैव डिफरेंट टीचर्स फॉर ऑल द मॉड्यूल्स, लाइक आई टेक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल। सो लिसनिंग कोई और टीचर हैं, रवीना मैम, वो लेते हैं, एंड स्पीकिंग कनिका मैम, एंड रीडिंग दिव्या मैम। सबसे जो स्पेशल बात है वो हमारे SGIT की ये है। फिर चलते हैं हम टाइमिंग्स पे। टाइमिंग्स का क्या है, 10 to 2 o'clock हमारे मेन मॉड्यूल्स रहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उसके बाद हाफ एन आवर का लंच ब्रेक रहता है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। उसके बाद हमारी फोकस क्लासेस रहती हैं। फोकस का मतलब है स्पेशल टिप्स दी जाती हैं, जो क्वेरीज एक्स्ट्रा होती हैं बच्चों को। और राइटिंग है, चाहे वो रीडिंग है, और ग्रामर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश। सो येस, वी प्रोवाइड दैट एज वेल। सबसे एक मेन सवाल जो रहता है ना मेरे मन में, सबके मन में, कि भाई यार मैं ना अब कहीं पर भी स्टडी करने जा रहा हूँ, मेरे सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जी। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ एज अ पेरेंट्स। मैं ही पूछना चाहता हूँ कि SGIT मैं क्यों आऊँ मैं, और क्यों मैं इसे सबसे पहले अपनी लिस्ट में रखूँ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विपिन सर। तो इसका मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है कि ऑफ कोर्स यू नो इंस्टीट्यूशंस आर मेड फॉर टीचिंग एज वेल एज फॉर अर्निंग मनी, नो डाउट। बट SGIT है एक टीम, एक फैमिली, जो बच्चों को नॉट ओनली फॉर मनी बट येस उनके ड्रीम्स फुलफिल हों, कम ट्रू हों, हम उसके लिए भी क्लासेस देते हैं। हम उनको जस्ट एज अ स्टूडेंट नहीं, वी ट्रीट देम लाइक देयर ओन, आवर ओन चिल्ड्रन। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जो अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल पार्ट्स की, तो उसमें क्या होता है, राइटिंग की चेकिंग, हमारी राइटिंग सबसे डिफ़िकल्ट मॉड्यूल माना जाता है, उसकी चेकिंग हम डेली बेसिस पे करते हैं। इंटरव्यूज़, प्रॉब्लम्स होती है स्पीकिंग में, वो डेली होता है। अब ये जो सवाल पूछने वाला शायद 2 वे से है, वीज़ा के वे से बाद में पूछेंगे। पहले जो वे है ना वो ये है कि मैंने 3-4 साल से स्टडी छोड़ी हुई है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मैं अब जिनके साथ आके बैठ रहा हूँ उनमें से कुछ ऐसे भाई मोर देन 90 ऐसे बच्चे जो अभी से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, तो मुझ पर स्पेशल ध्यान कैसे देंगे उस क्लास में? बिल्कुल, मैं कैसे सीख पाऊंगा? सर हमारे पास क्या है, 2 सेक्शंस हैं, एविएटर्स और फ्लायर्स। जो फ्लायर्स है वो बेसिक्स बच्चों के लिए है, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया अभी, तो हम उस पे ABC से स्टार्ट करवाते हैं उनको, तो उनको फील नहीं होता ऐसा कि हमें सबके बीच में बिठा दिया। तो उसमें अलग से काम किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, स्क्रैच, और उनको मोटिवेट किया जाता है। और जो एडवांस्ड बच्चे हैं उनके लिए अलग से सेक्शन है, एविएटर्स, जो रेडी हैं या जिनके एग्जाम हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ में। चलिए, अब कंट्री टू कंट्री भी कुछ डिफरेंट रहता है आपके पढ़ाने का तरीका। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, मैं किसी और कंट्री जाना चाहता हूँ, मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, मैं यूक्रेन जाना चाहता हूँ, तो कंट्री टू कंट्री भी कुछ डिफरेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें तो बहुत मैटर करती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट कंट्रीज़, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो उसके लिए रिक्वायर बैंड्स हमारे 6 होते हैं, जिससे हमारा ओके हो जाता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट कैनेडा, सो वी नीड 6.5 बैंड्स। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, कंट्री टू कंट्री, इट मैटर्स। वो बच्चे की चॉइस होती है, वो कहाँ जाना चाहता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको तैयारी करवाते हैं। लास्ट सवाल कि वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा की स्टडी अलग अलग है या सेम रहता है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ वर्क वीज़ा की,
तो उसमें हमारा राइटिंग का जो मॉड्यूल है टास्क 1 वो डिफरेंट रहता है हमारा, टास्क 2 सेम है। स्पीकिंग में थोड़े जो क्वेश्चंस है वो हमारे चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलिए कुछ बच्चों के पास चलते हैं और कुछ टीचर्स और हैं जो स्पीकिंग रीडिंग कुछ और, जी हाँ बहुत से सवाल हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपके मन में एक सवाल जरूर है कि मेरे मन में भी है कि स्टडी और वर्क वीज़ा में बेसिकली ये तो डिफरेंस है कि स्टडी उसमें कुछ अलग तरह से, लेकिन वो वीज़ा कैसे लगता है वो सवाल का भी आपको जरूर मिलेगा जवाब। लेकिन SGIT ये क्यों है और उससे अलग, इसका जवाब अभी और बहुत तरीके से मिलता रहेगा। करते हैं कुछ और टीचर से बातचीत। जी शायद सबसे मुश्किल क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं, हर किसी के माइंड के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मुश्किल रहता है, कोई स्पीकिंग में, कोई राइटिंग में, कोई लिसनिंग में। लेकिन मेरे साथ मैम है कनिका मैम, जिनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या हमें यहाँ पर पढ़ाते हैं। मैम क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? I take speaking along with interviews. और शायद इंटरव्यू बहुत मुश्किल प्रोसेस है, कभी भी किसी समझदार इंसान के सामने हम जाते हैं ना, कुर्सी बैठे, शायद वो मुझसे बहुत नीचे हो हर लेवल में, लेकिन एक डर, एक फोबिया जो है ना भाई, वो यार वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और उससे कैसे, उस पर वो कहते हैं ना ओवरकम कैसे किया जाता है, उस पर काबू कैसे पाया जाता है। अभी मैं इंटरव्यू में आपके पास ही आ गया, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, शायद मेरे फेस का एक्सप्रेशन बदल जाए, तो किस तरह से वो पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा एक तरीका कुछ लाइनों में बता दें। Basically, first of all, we have speaking classes where we teach the student about how to speak and how to deal with the problems they are going in their speaking. Then we take personal interviews where students give their interview and their personally problems are taken, queries are taken, along with them some suggestions are given to them what they need to change and improve within their speaking, about their intonation, pronunciation, idioms, phrases used, where to use, what to use. So this all make us speaking perfect, and as this make our institute very different, that we have on regular basis both interviews and speaking. एक ही लाइन में एक सवाल पूछना चाहूँगा और जवाब हिंदी में दीजिएगा कि अगर अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मतलब मैं माहौल कैसे क्रिएट करते हैं एक इंटरव्यू का, जब मैं वहाँ जाता हूँ मुझे पता है मेरा इंटरव्यू होने वाला, तो वो माहौल कैसे क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूट में? वी टेल द स्टूडेंट, हम बच्चों को इस बारे में अच्छे से बताते हैं कि आपकी हर चीज़ मैटर करती है, फ्रॉम योर ड्रेस सेंस टू योर बॉडी लैंग्वेज। उसके लिए भी उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जाता है विद सम मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हम वीकेंड्स पे देते हैं स्टूडेंट्स को। उसके साथ बच्चों को बताया जाता है कि देर इज़ अ प्रॉपर पोस्चर, जो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इस पोस्चर में बैठना, यू हैव टू अवॉइड सम जेस्चर्स एंड मूवमेंट, एंड देर आर सम जेस्चर्स और मूवमेंट जो आपको करने के लिए परमिशन होती है, एंड एवरीथिंग इज जस्ट मेड क्लियर विद इन द स्टूडेंट। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक इंटरव्यू तो छोटा सा अभी ले दूंगा।